चूंकि जिस सरकारी पद पर, जिस अधिकारी के तौर पर अपर मुख्य सचिव के पद पर के पाठक दायित्व निभा रहे हैं, उस पद पर जब भी कोई अधिकारी छुट्टी पर जाता है तो एक पत्राचार होता है, विभाग को पत्र लिखा जाता है। इस पत्र को पहले के पत्र से अलग कैसे देखा जाए, इसका आशय कैसे समझा जाए? विभा, देखिए, सबसे पहले हम दर्शकों को जानकारी दे दें, चूंकि किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। न्यूज 18 शुरुआत से ही बता रहा है, और चूंकि के पाठक का मामला है और जिस वक्त से हमारे हाथ में पत्र लगी है, यानी के पाठक दो पद पर हैं अभी, शिक्षा विभाग के एसीएस और दूसरी तरफ बिपार्ड के डीजी भी हैं। तो बिपार्ड के डीजी पद से उन्होंने पद त्याग नहीं किया है। यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन हुआ है कि के पाठक जो है शिक्षा विभाग में एसीएस हैं और उन्होंने दो पत्र पहले लिख दिया है, जिसमें अवकाश को लेकर पत्र जारी किया गया था। यानी 8 जनवरी को एक पत्र आता है जो पीत पत्र के बदले जो है जारी किया जाता है, जिसमें 14 तक जो है उपार्जित अवकाश की बात कही जाती है। यानी 8 से लेकर 14 तक ये छुट्टी रहेंगे, छुट्टी पर। और इस दौरान जो वैद्यनाथ यादव हैं, शिक्षा विभाग के सचिव हैं, वो एसीएस के प्रभार में रहेंगे। उसके बाद जो अवधि है लीव की वो बढ़ा दी जाती है, 14 से 16 हो जाती है। और उसके बाद उस पत्र में लिखा होता है कि बिपार्ड के साथ साथ शिक्षा विभाग के एसीएस का जो पद प्रभार है वो वैद्यनाथ यादव लेंगे। अब यहां पर हम बता दें आपको कि जिस प्रकार की टेक्निकल शब्दावली का उपयोग किया गया है, जो यहां पर एक पारंपरिक भाषा कही जा रही है कि पद त्याग करता हूं, यानी स्वेच्छा से, ऐसे में स्कोप ये हो जाता है कि के पाठक छुट्टी के दौरान 16 के दौरान जब चाहेंगे वो शिक्षा विभाग के एसीएस पद पर वो ज्वाइन कर सकते हैं। इस बीच सरकार उनको किसी प्रकार का वार्निंग नहीं देगी, कोई अल्टीमेटम नहीं देगी। के पाठक को इस ड्यूरेशन के दौरान मौका रहता है उनके हाथ में कि वो आकर पद पर ज्वाइन कर सकते हैं, ये स्कोप होता है। लेकिन के पाठक ने जो शब्दावली का उपयोग किया है, इससे ये भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि उनका जो इस पद से है मोहभंग हो गया है। वो कहीं ना कहीं अब जो है एसीएस शिक्षा विभाग नहीं रहना चाहते हैं। नहीं तो बिपार्ड के डीजी का भी जो है एक तरह से पत्र अभी सामने होता कि के पाठक ने एसीएस शिक्षा विभाग के साथ साथ बिपार्ड के डीजी पद से भी पद त्याग कर दिया। अगर ये शब्दावली में अगर ऐसी बात है, जो प्रोटोकॉल है, तो बिपार्ड के डीजी पद में भी इस शब्द का इस्तेमाल के पाठक किए होते, लेकिन ऐसा नहीं है। हम बार-बार कह रहे हैं, जरा इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझने और समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन वाली स्थिति है, संशय वाली स्थिति है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इस वक्त इस पत्र को किस आशय में लिया जाए। जैसा आपने भी कहा कि दो पद इस वक्त एसीएस के पाठक के पास, हालांकि उन्होंने एसीएस के पद से स्वेच्छा से पद का त्याग किया है, जिस तरीके से पत्रों में शब्दों का इस्तेमाल किया गया। अगर ये स्वेच्छा से पद का त्याग है तो इसमें पेंच क्या है, इसमें परेशानी क्या होगी, ये टेक्निकलिटी के तौर पर क्या अब कोई बता पा रहा है कि आखिर इसमें दिक्कत क्या होगी? देखिए, टेक्निकली अगर वर्ड की बात करेंगे तो बिपार्ड के डीजी पद पर भी हैं ये। और अगर ये भाषा वास्तव में अगर ये पारंपरिक भाषा है छुट्टी लेने के लिए लीव के दौरान, तो फिर के पाठक बिपार्ड के नाम से भी एक पत्र जारी किए होते कि मैं स्वेच्छा से बिपार्ड के डीजी पद से पदत्याग करता हूं। लेकिन बिपार्ड के डीजी पद से कोई चर्चा नहीं की गई है। इसका मतलब के पाठक एसीएस शिक्षा विभाग पद से मुक्त होना चाह रहे थे और उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, कुल मिलाकर यह कहें कि गेंद जो है सरकार के पाले में है। सरकार ने अब तक स्वीकृति नहीं दी है, लेकिन सरकार अगर इस बीच उनके पत्र को स्वीकृत कर लेती है तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि के पाठक को मुक्त कर दिया गया है, जैसा वो चाहते थे। तो 16 जनवरी तक इनको मौका है, क्योंकि इनके जो लीव की अवधि है वो 16 जनवरी तक है। हम दर्शकों को बार बार कह रहे हैं, इन्होंने कोई रिजाइन नहीं किया है, कोई इस्तीफा नहीं दिया है, उन्होंने पद त्याग किया है। लेकिन पद त्याग इसलिए हम कह रहे हैं कि बड़ी बात है क्योंकि बिपार्ड के डीजी हैं। अगर ये लीव के लिए प्रोटोकॉल होता, अगर ये शब्दावली पारंपरिक होती, तो बिपार्ड के डीजी पद के लिए भी इनके नाम से एक पत्र जारी किया होता। रजनीश, इसमें दो सवाल उठते हैं। अब इसमें दो सवाल उठते हैं। पहला सवाल तो ये कि इसका आशय हम ऐसे भी लें कि चूंकि 16 जनवरी तक वो छुट्टी पर हैं, इसकी जानकारी भी विभाग के पास है, तो इस 16 जनवरी के बीच या 16 जनवरी के बाद
क्या एसीएस के पाठक जिन्होंने अब इस पद से अपनी स्वेच्छा से पद का त्याग का जिक्र किया है पत्र में, वो वापस से इस पद पर आ सकते हैं? इसकी भी संभावना, इसकी भी गुंजाइश बनी रहती है। दूसरा सवाल मेरा ये कि जिनको ये पद दिया गया था, जो कार्यभार इस वक्त संभाल रहे हैं, जिनके पास ये दोनों ही विभागों के पद इस वक्त हैं, क्या उनके पास कोई क्लैरिटी है? देखिए, आपको बता दें विभा और दर्शकों को भी हम जानकारी दे दें कि के पाठक का ऑप्शन लॉक नहीं किया गया है, क्योंकि सरकार की सहमति से इन्होंने अभी पद त्याग नहीं किया है। ये अपनी स्वेच्छा से पद त्याग किए हैं, इसलिए दरवाजा बंद नहीं हुआ है। के पाठक अगर चाहेंगे तो वो शिक्षा विभाग के एसीएस पद पर बने रह सकते हैं। लेकिन अगर इस बीच सरकार चाहती है कि के पाठक को पदमुक्त कर दिया जाए, इनकी स्वीकृति जो है मंजूर कर ली जाए, तो के पाठक निश्चित रूप से एसीएस से हट सकते हैं। दूसरी बड़ी बात यह कि जो पत्र है, 3 पत्र एक साथ जारी होता है, 8 तारीख को, 9 तारीख को 2 पत्र, जो डेट है, यानी पहला पत्र है 14 तक अवकाश चाहिए, जिसमें जो वैद्यनाथ यादव है उनको एसीएस का प्रभार दिया जा रहा है, और उसके बाद 16 तक जो ड्यूरेशन जारी होता है लीव का, उसमें एक पत्र फिर जारी होता है जिसमें विवाद के साथ साथ शिक्षा विभाग के एसीएस का प्रभार वैद्यनाथ यादव को दिया जाता है। अगर लीव के दौरान यही शब्दावली होती तो पहले लेटर में भी पद त्याग की बात होती, दूसरे लेटर में जो 9 तारीख को पहले जारी हुआ उसमें ही पद त्याग की बात होती, अगर शब्दावली की बात हम कर रहे हैं। लेकिन तीसरे लेटर में जब के पाठक शिक्षा विभाग लीव के दौरान पहुंच गए, अचानक खलबली मच गई, और उसके बाद इन्होंने जो एक पत्र छोड़ा, उसके एवज में निदेशक प्रशासन सुबोध चौधरी ने जो पत्र जारी किया है, जो सामान्य प्रशासन विभाग के साथ कई विभाग को भेजी गई है, उस पत्र में यह क्लियर हो गया है कि के पाठक ने सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग के एसीएस पद का जिक्र किया है, जिसमें यह साफ पता चल रहा है कि वो अब उनका मोह भंग हो गया है एसीएस शिक्षा विभाग पद से। वो अब नहीं चाहते हैं कि इस पद पर वो बने रहें। इस दौरान वो लीव पर भी रहेंगे, लेकिन उनके ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो ना चाहे तो वो पद जो है एक तरह से अब सरकार के हाथ में है। सरकार अगर फैसला लेती है तो वो कभी भी नए एसीएस को सरकार तत्काल नियुक्त कर सकती है। ये भी जरा रजनीश बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या इस दरमियान, चूंकि अभी कुछ तकरीबन 5-6 दिनों का वक्त जिसे हम देख रहे हैं, इन वक्त में क्या मनाने का भी दौर चलेगा? क्योंकि स्वेच्छा से कोई शख्स, वो भी एसीएस के पाठक के जैसा शख्स, जो कि अपनी कार्यशैली के लिए जाना जाता हो, जो इस बात के लिए जाना जाता हो कि भाई वो दिन और रात नहीं देखते हैं, घंटों में काम नहीं करते हैं, और वो चाहते हैं कि उनके मातहत जो भी कार्य करने वाले लोग हैं वो पूरी डेडिकेशन के साथ काम करें, वो शख्स स्वेच्छा से पद का त्याग कर दे, ये समझ से परे नजर आता है। तो क्या इसके पीछे नाराजगी वाली बात भी हो सकती है? बिल्कुल विभा, देखिए इसका सिर्फ और सिर्फ कारण है नाराजगी, और सरकार के अधिकारियों के बीच लगातार इस बात की चर्चा भी है कि के पाठक पिछले 5 दिनों से नाराज चल रहे थे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि वाइस चांसलर का एक अलग गुट काम कर रहा था। बिहार के 10 विश्वविद्यालयों के वीसी एक साथ राजभवन पहुंच जाते हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर राज्यपाल के साथ, और वहां पर जाकर फरियाद लगाते हैं कि अब जो है राज्यपाल ही बचा सकते हैं, शिक्षा विभाग के तमाम आदेश को रद्द करवाने का काम करें और ऐसे अधिकारियों को हटवाने का काम करें। राज्यपाल ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा, उसके बाद फिर दोबारा वाइस चांसलर पहुंचे। इस बीच में बिहार के तमाम लगभग 20 एमएलसी की टीम जो है राजभवन पहुंच गई इनको हटवाने के लिए। तो कुल मिलाकर सरकार दबाव में थी, क्योंकि सरकार के अंदर खाने में जो विधायिका है वो चाह रही थी कि के पाठक जो है वो अब हट जाएं, ताकि जो लगातार स्कूली व्यवस्था है उसके टाइमिंग को लेकर, छुट्टी कैलेंडर को लेकर उसमें संशोधन हो सके। इसके साथ साथ विश्वविद्यालयों में जो हस्तक्षेप कर रहे थे 75% अटेंडेंस को लेकर, रीडर को लेकर, लेक्चरर को लेकर, वाइस चांसलर को लेकर, रजिस्ट्रार को लेकर ये आदेश जारी कर रहे थे, जिसमें इनको कहा गया था कि आपको ये अधिकार नहीं है, ये राजभवन को अधिकार है, कुलाधिपति को अधिकार है। कुल मिलाकर तमाम जगहों से के पाठक घिर गए थे, और आखिरकार बिहार के सीएम नीतीश कुमार तक बात पहुंची थी कई बार। जेडीयू के जो एमएलसी हैं उसके साथ साथ लेफ्ट के एमएलसी हैं वो सब एक साथ हो गए थे,
और संजय सिंह जो एमएलसी हैं लेफ्ट के, वो तो सीएम नीतीश कुमार तक पूरी बात जाकर कह दिए थे। उसी दिन से चर्चा इस बात की थी के पाठक पर कार्रवाई हो सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री इस बीच भी चुप रहे, लेकिन खबर यह आ रही है कि स्कूल की जो टाइमिंग है 9 से 5 को लेकर, इसको लेकर सीएम खुद एक बार पहल किए थे और उन्होंने भरोसा दिया था बिहार के शिक्षकों को और शिक्षक नेताओं के साथ साथ बिहार के विधायकों को और सांसदों को। लेकिन के पाठक वहां पर भी बात इससे पहले 3-4 ऐसे मौके रहे हैं जब एसीएस के पाठक जब वो बतौर एसीएस के पद पर सेवा दे रहे थे। हालांकि अभी भी उनके इस त्याग को स्वीकार तो किया नहीं गया है, तो उनके आदेश, उनकी तरफ से आदेश जारी होता है और फिर बाद में उस आदेश को वापस कर लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी नाखुशी की एक बड़ी वजह एसीएस के अंदर रही होगी, बतौर की भाई सुधार की दिशा में मैं 365 दिन और 24 घंटे इस दिशा में काम कर रहा हूं। आदेश भी इसीलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि लोग सीधे तरीके से मानने वाले नहीं हैं, तो थोड़ी सख्ती, थोड़ा डर, दबाव, ये सब काम करेगा और धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। तो वो वापस लिया जाना भी कहीं ना कहीं उन्हें नागवार गुजर रहा था। बिल्कुल विभा, के पाठक का मिजाज क्या है हर कोई इससे वाकिफ है और यही वजह है कि जो वो आदेश जारी कर देते हैं वो किसी भी हालत में नहीं चाहते हैं कि इस आदेश में कोई छेड़छाड़ हो, इसकी वापसी हो और इसमें कोई हस्तक्षेप हो। तो कुल मिलाकर यहां बात पहुंच गई थी सीएम हाउस तक और वहां से भी कहा जा रहा है कि जो बिहार सरकार के कई मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उन्होंने भी अप्रोच कर दिया था एमएलसी ने कि के पाठक किसी की बात नहीं सुन रहे हैं और ये जो स्कूल का जो समय है इसको हर हाल में आप चेंज करें, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ये खबर आ रही है और कुल मिलाकर के पाठक ने पत्र जारी नहीं ही किया। आज भी जो ठंड को लेकर जो लोग सवाल कर रहे हैं, लेकिन आज भी स्कूल का जो टाइमिंग है उसमें बदलाव नहीं हुआ। इस बीच में नाराजगी बढ़ गई और कुल मिलाकर के पाठक ने जो चाहा वही हुआ। वो आखिरकार अपने आदेश को वापस नहीं करते हुए आज जो पत्र जारी हुआ है उन्होंने अपने पद से प्रत्याग कर दिया है, लेकिन उसमें स्वेच्छा वर्ड है, इसलिए ये माना जा रहा है के पाठक कहीं गए नहीं है। वो जब चाहेंगे तो शिक्षा विभाग आ सकते हैं। हालांकि इस बीच सरकार भी एक्शन ले सकती है, अगर सरकार चाहेगी तो नए एसीएस को जिम्मा मिल सकता है, लेकिन के पाठक ने कोई रिजाइन नहीं किया है। एक तरीके से देखा जाए तो रजनीश, उन्होंने गेंद को सरकार के पाले में डाल दिया है कि भाई अब आप तय कीजिए, आपको क्या उचित लगता है, आपको क्या, जो दबाव की बात कही जा रही है, जो एमएलसी दबाव बना रहे थे, जो शिक्षक संघ दबाव बना रहा था, जो आरजेडी की तरफ से दबाव बनाए जा रहे थे, शिक्षा मंत्री की नाखुशी का दबाव था, ये दबाव आपको ज्यादा काम कर रहा है या फिर सचमुच जो बच्चों के हित में कदम उठाए जा रहे हैं, बच्चे जिस पर खुशी जाहिर कर रहे हैं, अभिभावकों की तरफ से कहा जा रहा था कि भाई ये शुरुआती वक्त में किसी को भी अपनी आदतों को छोड़ने में वक्त लगता है, ये जो जड़ता थी उसको तोड़ रहे हैं, तो थोड़ा लोगों को ये नागवार गुजरेगा, लेकिन धीरे धीरे वो एक व्यवस्था में आ जाएंगे लोग। तो वो चीजें देखनी है। तो नीतीश कुमार अब ये फैसला ले सकते हैं कि भाई एसीएस के तौर पर इन्हें रखा जाए, इन्हें एक बार फिर से मना लिया जाए, इन्हें कहा जाए कि नहीं आप इस पद पर बने रहिए, अपनी सेवा दीजिए। देखिए विवाह, समझने की जरूरत है। ऐसे वक्त पर के पाठक का ये पत्र सामने आता है जिस वक्त पर गांधी मैदान में जोर शोर से तैयारी चल रही है और काउंटडाउन शुरू हो चुका है मेगा इवेंट का। बिहार के जो 95,000 सफल अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक बन चुके हैं, उनको सीएम नीतीश कुमार अपने हाथ से नियुक्ति पत्र बांटेंगे। पूरे बिहार की सरकार, पूरे अधिकारियों का यहां पर जो अमला है वो वहां मौजूद रहेंगे, लेकिन के पाठक जो बिहार के प्रमुख हैं वो नहीं रहेंगे। तो ऐसे वक्त में एक तरह से के पाठक का ये इशारा सरकार को समझाने का भी है कि आप इस बीच अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो आप फैसला लीजिए, मैं स्वतंत्र हूं, ये मैंने बता दिया, आप जो है फैसला क्या लेंगे ये आप भी बता दीजिए। कुल मिलाकर 13 तारीख को गांधी मैदान में जिस प्रकार से पहले फेज में सीएम नीतीश कुमार ने के पाठक की तारीफ की थी, फिर से 13 जनवरी को जिस प्रकार से अब नियुक्ति पत्र बांटी जाएगी, अगर के पाठक की वापसी इस बीच में नहीं होती है तो सरकार गांधी मैदान में वैद्यनाथ यादव के साथ ये नियुक्ति पत्र बांटेगी। लेकिन बता दें आपको कि 16 तारीख तक वेट एंड वॉच सरकार कर सकती है और सरकार के हाथ में यह भी है कि इस बीच जो पदत्याग की बात है, इस बीच सरकार नए एसीएस को भी जिम्मा दे सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार के पाले में है, लेकिन एसीएस के पाठक ऐसे नहीं मानेंगे, क्योंकि मुझे जहां तक जानकारी मिली है 16 तारीख तक सरकार हो सकता है वेट करे और के पाठक एक अटेम्प्ट और लेंगे विभाग आने का।
लेकिन अगर वो नहीं आते हैं 16 तक तो सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो 3 पत्र है, इस 3 पत्र को हमने पहले ही बता दिया है। 8 तारीख को एक पत्र, 9 तारीख को दूसरा पत्र, 9 तारीख के नाम से फिर तीसरा पत्र, और तीनों पत्र में कहीं अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। तीसरा पत्र जो है वो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर पद त्याग वाली बात के पाठक ने क्यों कर दी है, क्योंकि लीव का एप्लीकेशन ऑलरेडी दूसरे फॉर्मेट में है। फिर ये लीव नाम से आप क्यों समझ रहे हैं कि ये लीव है? अगर लीव है तो फिर आप विपार्ट के डीजी पद पर भी हैं, उसमें भी आप पद त्याग की बात करते, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग के एससीएस के नाम से पत्र है। कुल मिलाकर यह समझा जाए के पाठक नाराज हैं। न्यूज 18 इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है कि बात क्या है, लेकिन इस बात की तस्दीक जरूर कर रहा है के पाठक खुश नहीं है सरकारी सिस्टम से, रवैये से। तभी पहले लीव का ड्यूरेशन बढ़ता है, फिर इस तरह का पत्र जारी होता है। बिल्कुल, और अभी तक जिस तरीके से उन्होंने जब से शिक्षा विभाग का कार्यभार संभाला था रजनीश, तो बहुत कम ऐसे मौके रहे जब, चूंकि वो खुद भी कहते हैं कि जिसका पालन मैं खुद करूंगा मैं उसके आदेश दे सकता हूं, और इसी तरह की कार्यशैली उनकी रही है। इससे छुट्टियों पर जाने को लेकर के जहां तक देखा जाए तो खुद भी के पाठक बहुत कम छुट्टियों पर जाते हुए नजर आते हैं। लेकिन हाल के दिनों में जब से इस बात का दबाव उनके ऊपर बनाया जाने लगा कि भाई आदेश जो आप दे रहे हैं वो आदेश जनहित में नहीं है, वो आदेश छात्रों के हित में नहीं है, वो आदेश शिक्षकों के हित में नहीं है, और फिर उस आदेश को वापस कर दिया जाता है, तो उसके बाद से ये छुट्टी वाली जो पत्राचार है वो के पाठक की तरफ से शुरू हो जाती है, वो छुट्टियों पर जाने लगते हैं। क्या उसी वक्त से हम ये माने कि कहीं ना कहीं उनके मन में ये अंतर्द्वंद तो चल रहा था कि भाई कोई एक फैसला ले लेना है कि आखिर करना क्या है? देखिए, 13 जनवरी को हम बार बार कह रहे हैं कि 13 जनवरी को बिहार में सबसे बड़ा मेगा इवेंट है, जिसमें बिहार समेत कई राज्यों के जो सफल अभ्यर्थी हैं वो गांधी मैदान समेत बिहार के 38 जिलों में शरीक होंगे, और वहां पर प्रभारी मंत्री के साथ साथ जिलाधिकारी जो है उस कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र बांटेंगे, और गांधी मैदान में खुद सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ डिप्टी सीएम और तमाम कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे। लेकिन के पाठक जिन्होंने पूरी बहाली करवाई वो गवाह नहीं रहेंगे। तो कुल मिलाकर एक संदेश भी देने का के पाठक ने काम कर दिया है कि बिहार के मुखिया ने जो टास्क दिया था पहले फेज दूसरे फेज बहाली का, के पाठक ने टास्क पूरा कर दिया है। भला ऐसे में अब सरकार को फैसला लेना है कि के पाठक की जरूरत है कि नहीं, या अगर जरूरत नहीं है तो नए एससीएस को आप बहाल कर लें। ये जो संदेश है, ये जो पत्र है के पाठक का, इस बात का इशारा कर दिया है कि अब नीतीश कुमार खुद इशारा कर सकते हैं, फैसला ले सकते हैं कि के पाठक को मनाना है या फिर नए अधिकारी को लाना है। इसका दूसरा पहलू रजनीश ये भी है कि अगर एसीएस के तौर पर के पाठक दोबारा से आते हैं, पद को वो संभालते हैं, तो उनका वो तेवर जो है वो तल्खी होगा। वो कहीं से कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। वो कहीं से ये नहीं चाहते हैं कि आदेश जो छात्रों के हित में है, जो शिक्षा व्यवस्था के हित में है, उसे वापस लिया जाए, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के दबाव के तहत क्यों ना काम कर रहा हो। बिल्कुल, अब तक जो भी फैसला उन्होंने लिया है, एक फैसला मुझे याद है छुट्टी को लेकर, पर्व त्योहार में छुट्टियों में कटौती को लेकर, तो उस वक्त सीएम नीतीश कुमार ने खुद एक्शन लिया था, जिसके बाद के पाठक पहली बार मान गए थे और उसमें संशोधन हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गर्मी छुट्टी में कटौती करना, उसकी टाइमिंग में बदलाव करना, उसके साथ साथ सुबह जो है 9 बजे से लेकर 5 बजे तक स्कूल का संचालन करना। दूसरी बड़ी बात है, सरकारी शिक्षक जो है, जो अभी कार्यरत हैं, अगर कोचिंग पढ़ाते पकड़े गए तो कार्रवाई होगी, ये जिम्मा दिया गया है जिलाधिकारी को। उसके साथ साथ जो वाइस चांसलर हैं या जो रजिस्ट्रार हैं या कॉलेज के स्टूडेंट हैं, उन पर भी उनकी निगाहें हैं। तो राजभवन से भी इनका जो रिश्ता है बेहतर नहीं रहा है जब से ये ज्वाइन किए हैं। कुल मिलाकर अपने आदेश को लेकर सुर्खियों में रहे, और उसके साथ साथ कंट्रोवर्सी भी लगातार होता रहा है। एक तरफ जो है इनका काफिला चल रहा है कि अब सब शिक्षा सुधार अभियान करने जा रहे हैं, दूसरी तरफ विरोध भी हो रहा है। तो के पाठक जब तक रहे हैं तब तक कुल मिलाकर सुर्खियों में रहे हैं, और बिहार के जो पेरेंट्स हैं, बिहार के जो स्कूली बच्चे हैं, उनके लिए भले ही पेरेंट्स ही मानते हैं कि ये मील का पत्थर साबित होते अगर लंबे समय रहते, क्योंकि स्कूली व्यवस्था जो है किसी से अछूता नहीं है। बिहार में कई रिपोर्ट आपने खुद की है, कई सरकारी स्कूलों से आपने कई रिपोर्ट्स दिखाई हैं जिसमें बच्चों को अभिभावकों ने प्राइवेट स्कूल से नाम कटवाकर सरकारी स्कूलों में नाम लिखवाया।
बच्चे ये कह रहे थे कि भाई यहाँ पर पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, अब बहुत कुछ बदल गया है, अब समय पे शिक्षक आते हैं, गुरुजी पूरी क्लास लेते हैं, जो कमजोर बच्चे हैं उन्हें दक्षता क्लासेस दी जा रही है, उन्हें एक्स्ट्रा क्लासेस देकर बताया समझाया जा रहा है, तो अब हमें मोटी रकम खर्च करने की जरूरत क्यों है जब सरकारी स्कूलों में व्यवस्थाएं बेहतर हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि के पाठक ने ऐसा किया है जिससे अब अगर भविष्य में ऐसा हो जाए कि उनकी जगह किसी दूसरे को दायित्व दे दिया जाए तो उसे इस चीज को बरकरार रखना होगा। देखिए, पूरे बिहार के शिक्षा विभाग के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से लेकर बिहार के शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक तक 30 दिन में 30 दिन लगातार जो है निरीक्षण करने का जो प्लान है इनका लगातार तैयार रहता था। के पाठक सप्ताह में खुद 2 दिन जो है सुदूर इलाके जाते थे। और आपको बता दें कि मॉनिटरिंग सेल इनका बहुत स्ट्रांग हो गया था, आईटी सेल इनका काम करने लगा था, कंट्रोल एंड कमांड सेंटर इन्होंने बना दिया था। बिहार के 38 जिलों से लगातार इनके पास हर जगह सूचना आ रही थी, कहां शिकायत है, कहां बेंच नहीं है, कहां टीचर नहीं आ रहे हैं, कहां स्कूल भवन नहीं है, और 24 घंटे इनके पास खबर मिल रही थी। तो जो गुणवत्ता शिक्षा को लेकर इन्होंने जो बदलाव की कोशिश की थी, एक तरह से उस पर ब्रेक लग जाएगा। के पाठक अगर दोबारा नहीं लौटते हैं, दूरगामी प्रभाव इसका पड़ सकता है। और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों पर इसका सबसे ज्यादा और दुष्प्रभाव नजर आएगा रजनीश, जो कि रिपोर्ट के जरिए भी हम दर्शकों तक दिखा रहे थे। और अब एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, उनसे इस्तीफा लिया भी नहीं गया है, उन्होंने स्वेच्छा से अपने पद का बतौर एसीएस के पद का त्याग किया है। 16 तारीख तक वो छुट्टी पर हैं। ये भी संभावना है कि वो वापस आ जाएं, उन्हें मना लिया जाए, उन्हें इस दायित्व को एक बार फिर से निभाने के लिए कहा जाए, या ये भी संभावना है कि उनके इस पद के त्याग के पत्र को स्वीकार कर लिया जाए। हालांकि उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा कि आखिर सरकार की तरफ से फैसला क्या लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों तक इस क्लैरिटी के साथ बात को पहुंचाने के लिए कि के पाठक ने स्वेच्छा से अपने पद का त्याग किया है बतौर अपर मुख्य सचिव। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।